अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये जनाब गर्मी का तोड़ है। ये आज गर्मी बड़ी पैनी है। बड़ी टोपी लो, मैं तो आमतौर पे छोटी लेता हूँ, ये वाली लेकिन गर्मी आ गई है ना। ये देखें, इसके किनारे आप देखें कितने हैं और इसके देखें ये छोटी है, ये फैशन में आ जाती है। ये गर्मियों की असल टोपी है। ये ऐसे ये और बेशक नीचे कर लें कान शान भी। ये सही गर्मी फुल गर्मी पै रही है। बल्कि जो दिन आ रहे हैं ना, एक से बढ़ के एक। आज भी टेम्परेचर 46-47 सेंटीग्रेड तक पड़ना है। और ये जो जून की गर्मी होती है ना, ये बड़ी सख्त वाली होती है। इसमें कई दफ़ा एसी काम नहीं कर रहे होते, गाड़ियों के एसी काम नहीं कर रहे होते। हाँ, एसी काम करते हैं जुलाई अगस्त में, पानी वानी उनको सारी नमी मिलती है ना, नमी। इस वक्त फिजा में नमी बहुत कम है। जुलाई अगस्त में नमी होती है तो एसी फिर और ज़्यादा अच्छी वर्किंग करता है। चले जी, ये तो हो गई गर्मी मौसम की। और सियासी गर्मी, आय आय आय, आज सर जी दो बड़ी खबरें आ सकती हैं। अहम दिन है। इस वक्त खामोशी है। टीवी पे मैं देख रहा हूँ ना, खामोशी है, लेकिन दो बड़ी अहम खबरें आ सकती हैं। क्या? एक तो इमरान खान के हवाले से मैं पेशन गोई भी करूंगा कि इन दो केसों में क्या होगा। इमरान खान के हवाले से जो साइफर का केस लगा हुआ है, जिसमें आज प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं और फैसला एक्सपेक्टेड है। और जो कमेंट्स आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, वो आमिर फारूक हो या मियाँ दूसरे जज साहब हों, वो खुले खुले इमरान के हक में आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें असली साइफर दिखाएं। उन्होंने कहा जी असली साइफर तो हम नहीं दिखा सकते, प्रोसिक्यूशन ने कहा। उन्होंने कहा जब असली नहीं दिखा सकते तो फिर हम आपको कैसे सजा दें इसको। तो वो मेरी पेशन गोई के मुताबिक साइफर केस में इमरान खान की 100% जमानत लेने के वो दरपे हैं। बनती नहीं है 100%, लेकिन जज साहब सर जी 100% जमानत ले लेंगे। ये खबर आज आ सकती है, शाम को आ सकती है, आज आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। दूसरा अहम केस, आगे बढ़ते हैं ना, खबरों को लंबा करते नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला केस, वो भी आज लगा हुआ है। उसका ट्रायल भी मुकम्मल हो गया है। लेकिन उसमें क्या हुआ है, उसमें जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही जमानत हो चुकी है। अभी केस सजा होने वाला है और 27 गवाह हो चुके हैं। 18 के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो चुकी है। तो इसमें सजा होना लाजमी है। इसमें मेरी पेशन गोई है। जैसे उधर मैं कह रहा हूं ना कि 100% इमरान बरी होगा, इधर 100% इमरान को सजा होगी। ये भी आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, आगे जज की मर्जी है। केस दोनों जो है वो कंक्लूड हुए पड़े हैं और ख़त्म होने के करीब है। 190 मिलियन पाउंड में जो जमानत हुई है, इसमें हम सब वकील जो है वो परेशान है, हैरान है कि बिल्कुल अबाउट टू एंड केस है, अबाउट टू एंड ख़त्म होने के करीब है। और उसमें जनाब पहली जमानत दे दी गई है और 190 मिलियन पाउंड का केस है और 10 लाख रुपए के मचलकों के इवज इन मियाँ बीवी की जमानत हो गई है। ठीक है, ये वाला। तो ये ऐसे आप कान बिल्कुल खड़े करके रखें। एक फोन सुन लूँ। हाँ जी, वेलकम सर। किससे रिस्पांस नहीं आ रहा? हाँ, तो HBL अकाउंट करें ना, HBL अकाउंट करें, HBL अकाउंट में करें। नहीं, ये इजी पैसे वालों से मेरी बात कराए ना। फीस आ रही है भाई। अच्छा, बात सुनो सर, बात सुनो। हेलो। अच्छा जी, साथ वो कारोबार भी चल रहा होता है ना।
अच्छा सर जी, परवेज इलाही का भी देखें बयान। हालांकि परवेज इलाही जो है वो हम समझते हैं कि वो बड़ा धीमे मिजाज का है, लेकिन उसने ही बाहर आते ही क्या बयान दिया है। उसने कहा जी मुझे मोहसिन नकवी ने गिरफ्तार करवाया है और मोहसिन नकवी इलामत है फौज की, फैसल वाडा इलामत है फौज की, ठीक है ना। तो ये जानबूझ के फौज को निशाना बना रहे हैं। मैंने सुबह भी आपको बताया कि वो जो रऊफ हसन है उसको जो खुसरो ने मारा है, वो भी वो कह रहे हैं जी कि फौज ने मरवाया है। बताएं और यार फौज को फौजी थोड़े ने तो मरवाने वास्ते, खुसरे ही रह गए ने। खुसरा पार्टी तो आपकी है, ये तो आपके ही दुश्मन है। समी इब्राहिम के हो गए, आपके हो गए, सारे खुसरे तो आपके पास हैं। और ये नाच गाना नचने नू दिल करदा, ये कौन सी पार्टी है? आज इमरान खान के जलसे च नचने नू दिल करदा। आप शर्म करें, हर बात आप आर्मी चीफ के ऊपर लगा रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि जो फेसबुक पे ये जो आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा रही हैं इमरान खान की और लगी हुई, ये दिलों की धड़कन है, ये दलों की धड़कन है, इस तरह करके उसका एक्शन क्यों नहीं लेते यार? ये मरियम नवाज साहब आपने नया कानून भी बनाया है, जो भी फेसबुक पे किसी की तौहीन करे उसको फौरन पकड़ो। एक तो डैमेजेस वाला है ना, दूसरा FIA वाले पकड़े, FIA वाले। तो परवेज इलाही ने भी यही इल्जाम लगाया है जी कि जनाब मुझे मोहसिन नकवी ने पकड़ा है, ठीक है। तो ये जनाब हो गया। उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं होने लगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन असूली तौर पे ये तय कर लिया गया है कि इसकी जनाब मंजूर की जाएगी। अभी तो काजी फायज ईसा का भी चक्कर है। हम नहीं चाहते कि एक्सटेंशन हो, मैं ज़ाती तौर पे एक्सटेंशनों के खिलाफ हूँ। ये नहीं कि अपनी मर्जी का बंदा हो तो एक्सटेंशन हलाल है और मर्जी का बंदा ना हो तो एक्सटेंशन हराम है। जैसे कमर जवेद बाजवे के लिए एक्सटेंशन हराम थी ना, इसी तरीके से आसिम मुनीर के लिए भी एक्सटेंशन हराम है। नीचे वाले का हक मारा जाता है जो नीचे होता है। कितने अफसोस होता है, नीचे वाले की भी मां दुआएं कर रही थी यार मेरे बेटे नू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, मेरे बेटे नू जनाब ये बना दे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना, ठीक है। तो ये उनके हक मारे जाते हैं। जो कानून है ना वो सबके लिए एक होना चाहिए। जजेस की रिटायरमेंट का भी आप ये 68 ईयर कर रहे हैं, 68 साल, इसको भी उसी तरह रखें जिस तरह पहले है, बल्कि 65 पे लाएं या फिर सबकी 65 करें। तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन जो पाकिस्तान के हैं ना उनकी सबकी 68 करें। ये भी गवर्नमेंट मुलाजमीन में आते हैं। आप सबके लिए कानून एक जैसा रखें, पिक एंड चूज ना रखें, पिक एंड चूज, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी जनाब सारी खबरें ईरान के हवाले से हैं। आज उनका जनाजा पढ़ा गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी उनके लिए दुआ गो करते हैं। और वो एक अच्छा इंसान था, पाकिस्तान से उसको बड़ी मोहब्बत थी। काफ़ी अरसे बाद ईरान के तल्लुकात, पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात इकट्ठे हुए थे। ये भी कुछ लोगों को खटक रहा था। मुझे एक दो लोगों ने ये मैसेज किया है कि जी पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर बेहतर हो रहे हैं तो कौन है। वैसे तो सर जी बहुत दुश्मनियाँ फैली हुई हैं, बंदा किस किस के ऊपर शक करे, ठीक है। तो इसके अलावा जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं 28 मई से पहले हमसे रब्ता कायम कर लें। हम वो उसमें केस जमा करवा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जो ही 28 मई को से पहले हम चाह रहे हैं कि पंजाब में भी ये केस लग जाएं और इस्लामाबाद में भी लग जाएं और छुट्टियों से पहले हमारा ये मसला हल हो जाए, वरना हमारी छुट्टियां होने वाली हैं तो उसमें जनाब ये फिर 2.5-3 महीने की वक्फा आ जाएगा, 3 महीने का, ठीक है। जज भी बाहर चले जाते हैं, हमने भी बाहर जाना होता है, सब ने बाहर जाना होता है छुट्टियों में। तो ये एक वो सिलसिला है। तो आप हमारे साथ रिटायर्ड पाकिस्तानी जो मुलाजमीन हैं जो इंतज़ार में थे, अब 4 साल के बाद उनका केस लग गया है। बार बार बता रहा हूँ, जब भी ये मैं मैसेज करता हूँ ना तो 5-10 फोन टेलीफोन आ रहे हैं कि वकील साहब तुझी सानू दस क्यों नहीं रहे कि साड़ा केस लग गया। मैंने कहा भैया आपको बता तो रहा हूँ, इसलिए हर वीडियो में बताने पे मजबूर हूँ। और जो नए लोग हैं वो शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर भेजें और फ़ोन करें 0300
47255752 पे फ़ोन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।